वेलकम गाइस। आज एक और शानदार चेस के साथ इंडिया ने फाइनल में सेमीफाइनल में जीत हासिल करके फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बहुत ही बढ़िया जीत रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जैसा हम कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वीक ऑन पेपर लग रही थी, बट उन्होंने अच्छी फाइट दी इंडिया की चेस के दौरान, और एक आसान लगता हुआ टोटल चेस करते दौरान। लेकिन इंडिया की बैटिंग ने कहीं अपना आपा नहीं खोया, पेशेंस बनाए रखा, ठंडे दिमाग से खेले और बढ़िया चेस करके जीत हासिल की है स्वानंद। बिल्कुल। और जैसा कि जो भी प्रिडिक्टेड था इस मैच में वही हुआ है नकुल। बॉलिंग ही कमजोरी थी ऑस्ट्रेलिया की और उसी के चलते हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 265 का टारगेट इंडिया ने काफी आसानी से चेज किया है, 4 विकेट रख के जीत हासिल की है। मैं ये बोलूंगा कि सारे प्लेयर्स ने, पूरे 11 प्लेयर्स ने, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, अपना रोल एकदम परफेक्टली निभाया। और थोड़ा सा नकुल ऐसा भी हो रहा था कि कमेंटेटर्स और बाकी एक्सपर्ट थोड़ा सा माहौल बना रहे थे कि काफी टफ मैच हो रहा है, किसी को तो भी मारना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि कहीं ऐसा था। काफी कंफर्टेबल विक्ट्री है और हाईएस्ट चेज इन आईसीसी टूर्नामेंट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बाय एनी इंडियन साइड, ये आज का रिजल्ट रहा है। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है स्वानंद ये। मैं लेकिन यार, विराट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है स्वानंद, क्योंकि अगर इस मैच के कोई हाइलाइट्स देखेगा तो या फिर हम कुछ साल बाद देखेंगे, तो हमें दिखेगा हाँ। कि विराट ने कुछ चार पांच ही बाउंड्रीज मारी है। हार्दिक हाँ। ने 3 6 मारे हैं। रोहित ने शुरुआत में अच्छा स्टार्ट दिया है। लेकिन विराट हाँ। की जो पारी रही, जो उन्होंने बांधे रखा उन्होंने, और कुछ देर तक उन्होंने श्रेयस के साथ भी की। लेकिन विराट वॉज एवरीवेयर। 86 रनों में उन्होंने सिर्फ 5 बाउंड्री बनाई है। एक दो रन बनाते रहे और एक हौसला देके रखे थे कि जब तक मैं हूं भाई तब तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंचुरी होती तो मजा आता, बट यार जीत ज्यादा जरूरी थी। यार बट ये काफी कमेंडेबल थी। और एक चीज यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि चौके नहीं लग रहे थे ऐसा नहीं है। ग्राउंड काफी बड़ा था और आउटफील्ड इतना फास्ट नहीं था, आज का पिच भी थोड़ा सा अलग था। और जहां पे भी गैप में काफी शॉट्स मारे हमने देखा, अक्षर पटेल से लेके श्रेयस अय्यर से लेके स्टार्टिंग में रोहित शर्मा भी, जो गैप में शॉट मार रहे थे वो बाउंड्री नहीं जा रहे थे। और आउटफील्ड वाले फील्डर को बहुत टाइम मिल रहा था ग्राउंड कवर करके वो बॉल रोकने में। लेकिन जैसा आपने बताया, ऐसा होने के बावजूद किसी भी प्लेयर ने अपना पेशेंस नहीं खोया, एरियल शॉट्स ज्यादा मारने की कोशिश नहीं की। 2 रन आ रहे थे, ठीक है, उससे भी खुश थे। और पार्टनरशिप बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस था, विच वाज द एसेंस ऑफ टू नाइट स्टेज। यस स्वानंद, अगर देखें तो शुरुआत में भले ही अपने शुभमन गिल जल्दी आउट हुए हो, लेकिन बात, और उसके बाद रोहित भी, बट उसके बाद विराट और श्रेयस की बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई। श्रेयस अगर और थोड़ा आगे जाते तो अच्छा लगता, बट स्टिल उन्होंने एक अच्छा टाइम गुजारा उनके साथ और अच्छा पार्टनरशिप में मदद किया। उसके बाद अक्सर, जिसे हम अक्सर जिनी कह रहे हैं आजकल, अलादीन के जिनी है वो, उन्होंने उन्होंने जब बॉलिंग तेज किया गया तो मैक्सवेल जैसे डेंजरस बॉलर को उनके पहले ही ओवर में आउट कर दिया। बिल्कुल खतरा उन्होंने बाजू कर दिया। उसके बाद बैटिंग में भी बहुत अच्छा साथ निभाया विराट का। खैर वो भी जो एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में बोल्ड हो गए, बट ओवरऑल उन्होंने भी अच्छा साथ दिया। बाद में केएल राहुल आए, वो भी हारुल के नक्शो कदम पर चलते जा रहे थे। उसी में फिर हार्दिक ने आके 3 6 मार के काम कर दिया। लेकिन अक्सर अक्सर पटेल का, नकुल, क्या हरफन मौला खिलाड़ी वो बनते जा रहे हैं। बिल्कुल यार जैसे बिल्कुल। ऑलराउंडर तो काफी टाइम से है, लेकिन उनकी बॉलिंग के लिए उनको ज्यादा पिक किया जाता था। लेकिन जैसे ही उनको आगे मौका दिया जा रहा है इंडियन टीम में, वो कहीं भी उन्होंने निराश नहीं किया है, कहीं भी अपनी विकेट उन्होंने फालतू फेंकी नहीं है। जहां पे मारने की जरूरत थी वहां पे मारा है, जहां पे विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो वहां पे समय लेके भी खेला हुआ है। इससे पहले नकुल की हम लोग ये मैच की और डिटेल में बात करें, काफी मेमोरेबल ये मैच रहेगा, काफी दिनों तक इसकी बात चलती रहेगी। लेकिन मैं अगर इंडियन टीम के ऐसे टोटल बात करूं, अभी फाइनल में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसका मतलब यह है कि कल आखिरी मैच होगा पाकिस्तान में, उसके बाद बचा कुचा पूरा चैंपियंस ट्रॉफी और निर्णायक मुकाबला होगा दुबई में। सो दुबई में। पाकिस्तान का कल बाय बाय बिल्कुल। है। सो पूरी तरह से। पूरी तरह से बाय बाय है। और जो आईसीसी टूर्नामेंट में और ओडीआई में, लिमिटेड क्रिकेट में जितना फ्लैम्बॉयंट और जितना वो जॉगरनॉट चल रहा है रोहित शर्मा का, अगर वो एक काला धब्बा निकाल दे, एक वो श्रीलंका वाला ओडीआई सीरीज बायलैटरल जो हम लोग हारे श्रीलंका थे। वाला ओडीआई सीरीज, और दूसरा चीज धब्बा तो नहीं है लेकिन वो अक्सर हो रहा है, वो है टॉस हारना। टॉस हारना, 14वां मैच है जो टॉस हारे हैं लगातार। बट खैर उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर फर्क वी नहीं डोंट पड़ रहा माइंड। है। बट मैं यही यस। बोलूंगा कि रोहित शर्मा का इस तरह से, इस तरफ जैसे चल रहा है, जैसे वो मैचेस जीत रहे हैं, टीम जैसे चौकन्ना चल रही है, इससे एक ही चीज समझ में आता है कि उनका फोकस कितना शार्प है। उनके लिए 2 लाइन अगर मैं बोलूं नकुल, तो रोहित शर्मा इस वक्त क्या बोल रहे होंगे कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है,
आंखों ने कभी इन मील का आंखों ने पत्थर कभी नहीं मील का देखा पत्थर नहीं देखा। क्या बात है है। स्वान। तो यार लेकिन सही में बहुत बढ़िया रोहित कप्तानी कर रहे हैं। आप अगर देखो तो फील्ड प्लेसिंग, उसके बाद बॉलिंग चेंजेस, जैसा मैंने बताया, अक्सर को जब लाया तो उन्होंने इमीडिएटली मैक्सवेल का विकेट लिया। लेकिन मैं दो चीजों की तरफ अपने व्यूअर्स का ध्यान खींचना चाहता हूँ, जिसका हमने कल जिक्र किया था। हमने कहा था कि इधर बॉल इतना आसानी से बैट पर नहीं आ रहा है, या फिर तेज पिचों जैसा नहीं आ रहा है, तो हेड को मुश्किल हो सकती है। और वही हुआ हाँ उनका। वो उन्होंने स्टार्ट तो दिया एज यूजुअल, बट वो इनिंग कंटिन्यू कर पाए, जैसा कि बॉल थोड़ा स्लो होने लगा या इतना आसान नहीं हो गया होने लगा। उसके बाद हमने बात किया था मैक्सवेल की विकेट की, कि वो स्पिनर के खिलाफ अक्सर विकेट खो बैठते हैं। खो और देते हैं जैसे ही अपनी। वो बैटिंग को आए, रोहित ने अक्सर को लाया और उन्होंने भी विकेट ले लिया। तो ये हमारे दो प्रिडिक्शन कल कल के सच साबित हो गए स्वानंद आज। हाँ, और कैरी ने एक्चुअली अच्छा बैटिंग किया। लेकिन अगर उनके टीम में, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि स्टीव स्मिथ के आजू बाजू ये पूरा इनिंग घूमेगा, वैसा ही आज हुआ है। और हेड ने उनको अच्छा स्टार्ट दिया था। हालांकि पहले 3-4 ओवर हमने अच्छा दबा के रखा था, रन नहीं दे रहे थे। और ट्रेविस हेड को हमें पता है कि ऑफ स्टंप के बाहर वाली बॉल वो बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। और उनका जो जोन बिल्कुल है वो थर्ड मैन से लेके ऑन साइड कवर ड्राइव वाले एरिया तक उनका जो जोन है, जहाँ पे वो 45 to 50% ऑफ अपने रन वही भी बनाते हैं। तो उनको ऐसे बांध के रख रहे थे स्टार्टिंग से शमी और हार्दिक पांड्या। लेकिन हेड हेड है, उन्होंने उसमें से भी ब्रेकआउट किया, क्लिक करके लेग साइड पे छक्का मारा, और मोमेंटम वापस ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि कितने भी तरकीबें क्यों नहीं ढूंढे, कितने भी एक्सपर्ट लोग ओपिनियन दे रहे थे कि कैसे हेड को आउट किया जाए, और बाकी लोग सब अपना अपना सर खपा रहे थे कि कैसे लिया जाए। लेकिन उनके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ना हम सफर से ना हम नशी से, अगर पैर का कांटा निकलता है तो खुद ही को निकालना पड़ता है। तो ये आज काम क्या इंडिया ने बात है, किया। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और यार लेकिन बस स्टीव स्मिथ स्मिथ पर आते हैं फिर से। उनका विकेट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि वो सेट होते दिख रहे थे और वो उस जोन में जाते हुए दिख रहे थे कि भाई अगर 10-12 ओवर बचते हैं तो वो और 40-50 रन बना सकते थे। लेकिन हाँ, एक तो पहली बात उनकी सेंचुरी नहीं होनी देती। वो हमने देखा है हमेशा इंडिया के खिलाफ सेंचुरी मारने की कोशिश में रहते हैं वो हुआ नहीं, और उसके बाद उसकी वजह से रन भी नहीं बने। तो उनका विकेट और मैक्सवेल के विकेट मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट रहा व्हेन इट कम्स टू इंडियन बॉलिंग। बट बहुत थोड़ा सा एम्बेरसिंग तरीके से आउट हुए शमी, पता नहीं ऐसे विकेट कैसे निकाल लेते। फुल टॉस पे बोल्ड हुए हैं, और स्मिथ का चेहरा खुद बता रहा था कि भाई मैंने ऐसे ऐसे अच्छे बॉल निगोशिएट किए, अच्छे से खेला, और कौन से बॉल पे मैं आउट हुआ हूँ। उनके चेहरे पे ये नहीं साफ नहीं दिख रहा था कि भाई ये क्या हो गया। इसको मैं नहीं, इधर मार ये हम सकता कभी था, कभार छक्का मार सकता था। नहीं, ये हम कभी कभार देखते हैं कि जो आसान लगने वाली गेंद होती है ना, उसमें बैट्समैन काफी बार अपना विकेट खो बैठते हैं। बट यार विकेट इज विकेट एट द एंड ऑफ डे। मैं शमी की बट भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने उनको एडवांस होते हुए देखा, डाउन द विकेट आते हुए देखा। शायद वो सोच के तो उन्होंने गेंद नहीं डाली वो। हो सकता है, फिर भी मैं बोलूंगा वो लकी विकेट थी। और अच्छा वो हमारे लिए आई। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बेकार विकेट फिर भी मैं बोलूंगा ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में अगर गई है तो वो मैक्सी की गई है। क्योंकि मैक्सवेल को बिल्कुल इसके पहले जो मैच हुआ था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वहां पे वो 40 ओवर के बाद आए थे। 7वें नंबर पे भी बैटिंग करते हैं, 40 ओवर के बाद आए थे, और वहां पे आके उन्होंने अपना बल्ला बल्ला घुमाना चालू किया, जैसा उनका ट्रेडमार्क गेम रहता है। बट हमने जो उनको 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलते हुए देखा था, कि जहां पे वो एक साइड से जमे हुए थे जबकि पूरी टीम गिरी हुई थी, आज वो 37th ओवर में बैटिंग करने आए नकुल। और आज उन्हें जरूरत थी कि जबकि ऑस्ट्रेलिया की विकेट नहीं बचे हैं, लास्ट रिकॉग्नाइज प्लेयर क्रीज पे है, तब ये उनको जरूरत थी कि वो कैरी के साथ वो स्मिथ के साथ बने रहे और अपनी विकेट नहीं फेंके। और उन्होंने पहला बॉल सिक्स सिक्स मारा अक्षर पटेल को, और दूसरी बॉल पे भी जब उन्होंने शॉर्ट ऑफ द लेंथ ली फिर उसको मारने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि टैप करके उनका वो नेचुरल गेम नहीं है। बट यहाँ पे कुछ बराबर। मेच्योरिटी दिखाने की जरूरत थी टीम को, वहां पे वो फेल हो चुके आज। अच्छा यार हमारे लिए तो हमारे मैं लिए इतना ही अच्छा कहूंगा है। इसमें। बट लेकिन व्हाट वाज अननेचुरल अबाउट ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग, बॉलिंग वीकनेस है, हम लोग पहले दिन से बोलते आ रहे हैं कि भाई ये सबसे वीकेस्ट बॉलिंग अटैक है इस टूर्नामेंट का। अगर मैं बांग्लादेश को साइड में रखूँ तो चलो सेकंड वीकेस्ट अटैक है, अगर बांग्लादेश को मैं नहीं गिनूं बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनको जरूरत क्या है जब आपका बॉलिंग अटैक सबसे इफेक्टिव नहीं हो या एक्सपीरियंस नहीं हो। आपको जरूरत है कि आपकी फील्डिंग टीम, आप फील्डिंग आपको बैक करे, कि जो भी छोटे मोटे चांसेस आते हैं यू कन्वर्ट देम इनटू विकेट्स। लेकिन नकुल आज ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग में भी दम नहीं तीन था। ड्रॉप कैचेस। 3 ड्रॉप कैचेस, और किसके? 2 रोहित शर्मा और एक विराट रोहित के कोहली। दो, एक विराट। तो उनको नहीं यार रोको, वो तो, रोको को छोड़ोगे तो वो थोड़ी रुकेंगे फिर। नहीं वो रुकने भी नहीं वाले थे। बट जैसा आपने कहा, लेकिन मैं अगर, और उसमें हमने एक और चीज देखा आखिरी में, जब खैर इंडिया ने अपनी जेब में मैच कर लिया था उस मौके तक, वो जो एक ओवर थ्रो हुआ, वो केएल राहुल 2 पिच के डिस्टेंस तक आगे चले गए थे। उसके हाँ, बाद ओवर थ्रो पे उन्होंने दूसरा रन भागा। तो ऐसे ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए आई यार, थिंक भले ही तब तक मैच तो उस टाइम पे खत्म हो गया था।
हाँ, तब तक वो उनके चेहरे गिर चुके थे कि अभी छोड़ दो, बिल्कुल क्या है। बिल्कुल। गिर चुके थे उनका तो। लेकिन फौरन हमने सबकी बात की, बट थोड़ा जैसा आपने बोला कि कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स ने खास तौर पे विराट की विकेट जाने के बाद थोड़ा सा माहौल बनाना चालू कर दिया था कि टफ हो रहा है, या थोड़ा सा एक माहौल बन गया था। अब वो थोड़ा ऑनेस्टली बोलो तो मुझे भी डर नहीं लगा, बट थोड़ा एक प्रेशर आ गया कि यार ये कर पाएंगे या नहीं। बट हार्दिक ने जो आखिरी 40 रन हाँ, कवर करने में जो सूझबूझ दिखाई, जो उन्होंने अटैकिंग खेला, खास करके झैम्पा को टारगेट किया, वो बहुत हार्टनिंग था यार देखने के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। क्लीन प्रेशर और मैच है, क्लीन सेमीफाइनल हिटिंग है। थी। हमने हमने साउथ अफ्रीका को पिछले T20 वर्ल्ड कप में और इंग्लैंड को 2023 के चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में ऐसे आखिरी मौकों पर कैपिचुलेट होते हुए देखा है। तो उस वो हाँ, लिहाज में देखते हुए बहुत ही अच्छा नॉक रहा है हार्दिक पांड्या का, भले ही वो इतना बड़ा स्कोर नहीं दिखे, बट उसका इम्पैक्ट काफी बड़ा रहा है। और नहीं, और खास बात क्या है पता है क्या नकुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसा आपने बताया कि अगर कोई टीम का हम नाम ले इंडिया के अलावा, कि जो टीम आखिरी बॉल तक गेम छोड़ती नहीं है और कमबैक करने की काबिलियत रखती है, अगर टैलेंट नहीं भी हो तो भी ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी होती है कि ये फाइट उनमें हमेशा दिखेगा, वो एटीट्यूड हमेशा दिखेगा कि आखिरी बॉल तक वो मैच छोड़ते नहीं है। और उनके बिल्कुल बिल्कुल। अगेंस्ट हार्दिक पांड्या की इनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी शॉट हाफ हार्टेड, हाफ मेजर्ड नहीं था, टेंटेटिव शॉट नहीं था, बिल्कुल नहीं, क्लीन हिटिंग पूरे थी। खेले वो। 100 100 के ऊपर वाले बिल्कुल छक्के मारे हैं, और वो उस बॉलर को बिल्कुल मारे बिल्कुल। हैं जो परेशान कर रहा था, और उनका ओनली इफेक्टिव स्पिनर भाई, उसको मारा तो है। हमें जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था वो हार्दिक की वजह से आ रहा था, हारुल की वजह से नहीं आ रहा था। हारुल की वजह से नहीं आ रहा था। अभी हारुल ने आखिरी सिक्स मार के लोगों को बोल दिया कि भाई मेरी जगह इधर बनती है। फिर भी मैं बोलूंगा कि ठीक है, उन्होंने अपना रोल निभाया है कि वहां जाके अच्छा रोल निभाया, बिल्कुल, मतलब कोहली के साथ हम उसको रुके काफी बार और कोसते हैं, बट बट वी शुड गिव द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, स्वानंद। हाँ, नहीं, अच्छा बैटिंग हुआ है आज उनका। बट अभी फिर भी मैं बोलूंगा कि पंत शायद इससे अच्छा कर देते जरा, बेचारे 42 ओवर में मैच शायद खत्म हो जाता। बट ठीक है, चलिए, नहीं ठीक आज है। मैंने स्टार्टिंग में जितने वही बोला, हर किसी ने अपना रोल सही से निभाया, ऐसा कंप्लीट गेम रहा है आज का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया स्वानंद। और अभी मैं अगर नेक्स्ट गेम की बात करूं, तो कल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल होने, सॉरी सेमीफाइनल होने वाला है। उनका विनर दुबई में आएगा। मुझे अगर इंडिया के लिए मैं सेल्फिश अगर सोचूं, तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका का जीतना हमारे लिए अच्छा होगा इंडिया के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका अभी तक दुबई में कोई मैच खेली नहीं है। बट यार हाँ, न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड टीम। कल का मैच मुझे तो बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। अब नहीं, लेकिन काफी मैंने एक कांटे चीज का होगा देखी, वो। कांटे का मैच होगा, इंडिया अगेन। लेकिन मैंने एक बात देखी मैच के बाद, गंभीर अक्सर वो कभी अपना एक्सप्रेसिव रहते नहीं है, बट उनको मैंने देखा, उनको और मॉर्निंग और को बैकग्राउंड में जब अपना खुश थे। मैच का एंड का स्कोर समझ रहे दिखाते हैं, वो दोनों पिच पे जाके कुछ बात कर रहे थे, और वो पिच को देख के कर रहे थे। तो अभी से उन्होंने मैच का, फाइनल का और उसकी पिच के बारे में सोचना चालू कर दिया है, विच इज अ चालू वेरी कर गुड दिया थिंग कि अभी तो हम जीत गए, लेकिन वी हैव टू थिंक अबाउट फाइनल्स। तो यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, कोई भी आए फाइनल बट में, इंडिया के चांसेस बहुत तगड़े लग रहे हैं अभी। इंडिया के तो जॉगरनॉट रुकना ही नहीं है अभी, और एक हाथ फाइनल हम हार चुके हैं, उसके बाद से एक फाइनल जीत चुके हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतना चिंता करने वाले हैं। बट न्यूजीलैंड आए या साउथ अफ्रीका आए, मेरे हिसाब से दोनों में से कोई भी आएगा तो मैच में मिर्च मसाला बहुत रहेगा। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि न्यूजीलैंड हमारा आईसीसी में नॉकआउट्स में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में नेमेसिस रहा है। लीग मैचेस में हार जाते हैं वो लोग, बिल्कुल अभी T20 में भी हारे थे। बट नॉकआउट्स में आके पता नहीं क्या एनर्जी आ जाती है, तो अगर वो आता है तब भी थोड़ा सा धक धक रहेगा हमको। और दूसरा, अगर साउथ अफ्रीका आता है तो वी विल फैंसी आवर चांसेस। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से हम बोल रहे थे कि 2023 फाइनल का बदला ऑस्ट्रेलिया से हम आज ले रहे हैं, साउथ अफ्रीका को 2024 वर्ल्ड कप का बदला लेना है, T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल का बिल्कुल, बदला वो लेना सोच के है। आ रहे हैं। और साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत बढ़िया टच में लग रही है ओवरऑल। बॉलिंग भी उनकी काफी अच्छी चल रही है, वो भी काफी कंप्लीट परफॉर्मेंसेस देके आ रहे हैं, अंडरडॉग्स है लेकिन ऑन नहीं, पेपर भी ये मैं अगर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है अगर इंडिया के पास। सेमीफाइनल्स की बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी टीम थी जो बारिश की वजह से सेमीफाइनल में आई थी। बाकी हाँ, अगर हम देखें, दम पे आया तो है, ये अपने तीनों दम पे टीमें आया है। अच्छे फॉर्म में और अच्छा खेल के पहुंची है। बट एनीवे, आज तो हमने ऑस्ट्रेलिया को लपेट लिया। चलिए, एक बिफोर हम लोग ये रैप अप करें, एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तान का कल आखिरी दिन है होस्टिंग का, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। उसके बाद पता नहीं कब उनको टूर्नामेंट मिलेगी। लेकिन क्या चीजें है, मतलब मजाक उड़ाना और कोसना अपनी जगह, लेकिन काफी जगह पे अभी बात ये भी हो रही है कि आईसीसी टूर्नामेंट आप अगर होस्ट करते हो तो आपको उस दर्जे का टूर्नामेंट होस्ट करना जरूरी है। खास करके क्रिटिसिज्म हो रहा है जो लाहौर और रावलपिंडी में, सॉरी कराची और रावलपिंडी में जो मैचेस बारिश की वजह से अबैंडन कर दिए गए हैं, 3 मैचेस का जो नुकसान हुआ है छोटी टूर्नामेंट में, एक ही ग्रुप के 3 मैचेस के साथ ऐसा होना, ये रिजल्ट्स पे काफी इम्पैक्ट करता ये है बहुत और बड़ा कॉम्पिटिटिव अनफॉर्चुनेट टूर्नामेंट है हो ये। सकता था। और ये इस चीज के बिल्कुल बारे में बिल्कुल। काफी बात करती जा रही है कि जब आईसीसी के लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है तो वहां पे हमने देखा कि जब बहुत सारा पानी है ग्राउंड पे
तो वहां पे स्पंज स्पंज लेके वहां पे लोग जाके उसको सुखा रहे हैं, और कोई वहां पे नहीं यार, मशीनरी इट इज नहीं वेरी है, ना सुपर अनफॉर्चुनेट, सॉपर्स बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट है कि आपने ये सब चीजें, आपको फोरकास्ट नहीं पता है कि बारिश हो सकता है कि नहीं। आप इन शॉर्ट प्रिपेयर्डनेस पूरा नहीं था। स्टेडियम बनाने में इतना बिजी हो गए कि जो ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस होते हैं उनके बारे में सोचा नहीं गया। ये बहुत बड़ा वो बोलते हैं ना, पाकिस्तान में ये काफी कॉमन सेइंग है कि या तो विन होता है या तो लर्न होता है। पता नहीं कितने साल से लर्न ही कर रहे हैं ये लोग, तो ये एक मैं मैटर इसमें अपनी लर्निंग में और ऐड कर लो कि होस्टिंग कर दो। कैसे की जाती है। नेक्स्ट टाइम आपके पास होस्टिंग आएगी, होपफुली 10 साल नहीं लगेंगे, उसको जल्दी आएगी। तो उस टाइम पे प्लीज सुधारिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, और आईसीसी टूर्नामेंट है तो ऐसा लगना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ सोहन, पूरी तरह से। होपफुली अब अगला आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान का वो चलेगा पता नहीं, बट अभी तो हमको पता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर इज वन आईसीसी टूर्नामेंट, जो हम सबको बहुत एंजॉयमेंट कराती है। बिल्कुल। चलिए, दुबई में वापस कल का सेमीफाइनल तो होने वाला है पाकिस्तान में, लेकिन फाइनल होने वाला है इस सैटरडे को दुबई में। इंडिया और साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, दोनों में से भी कोई भी एक मैच होगा, तो वो क्रैकर होने वाला है। स्टे ट्यून, हम सब आपसे मिलने आएंगे। तब तक के लिए अल हबीबी, सोहन, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।